का है ना जमाई बाबू कि हमारी पोती ना हमको बड़ी प्यारी। अब आपने शादी तो बिन बताए कर ली, ठीक है, खुश साहब, हम खुश। लेकिन अब जब शादी किए ही हो तो हमारी पोती को संभाल के रखना, उको खुश रखना आपका फर्ज है। हमारी पोती की आंख से तनिका आंसू भी गिरा ना तो एक बात जान लेना कि गोली हमेशा हवा में नहीं दगती, सीने पे भी दगती है। ए जवाई बाबू, इधर उधर का ताक रहे हो, हमसे नजर मिलाओ। लगता है आपको हमारी बात ठीक से समझ में नहीं आई। नहीं नहीं दादी, समझ आ गई, समझ आ गई। अब सब कुछ भूल जाइए ना। ठीक, तू कहती है तो भूल जाते हैं। चलो भूल गए हम। है बचुआ? जी दादी। अब तुम लोग भी गांव जाओ और पहले हमारा सामान यहाँ रखवा दो, और गांव में जाके ये खुशखबरी फैला दो, लड्डुआ बांट दो। दादी, आप दोनों नहीं जाएंगे? ना, अब जब तक तेरा बच्चा पैदा नहीं हो जाता तो तेरी देखभाल करने की जिम्मेदारी तो हमारी है ना, तो काहे जाएंगे? हम यहीं रहेंगे, हाँ, तेरे साथ। क्या आप दोनों यहाँ? कैसे? अरे कैसे मतलब? क्यों, तुझे कोई परेशानी है? अगर परेशानी है तो बता दे, हम तुझे और जमाई बाबू को अपने साथ गांव ले चलेंगे, फिर तुम दोनों को वहां पे ही रखेंगे। नहीं नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। आप इन्हें कहीं मत लेकर जाइए, आप लोग आराम से रह सकते हैं यहाँ। वैसे एक बात समझ नहीं आई, तू इतना क्यों बोल रही है? मतलब पहले कजरी और जमाई बाबू उनकी कहानी सुना रही है, फिर किसी और से सवाल पूछे तो तू जवाब दे रही है। तू है कौन और इस घर में क्या कर रही है? ये क्या कह रहे हैं जीजी? अरे अपनी शर्त बता रहे हैं तुमको। घर चलोगी तुम, पर उस घर की बहू बन के नहीं, वहां की नौकरानी बन के। जिस गहना को तुमने इतना परेशान किया, उसको अगवा करने की कोशिश की, उसको मारने की साजिशें रची, उसी गहना और उसके होने वाले बच्चे की सेवा करोगी नौकरानी बन के। लेकिन दीदी ये। बोलो चकोरी, शर्त मंजूर है? क्या करूं? आप उस गहना की सेवा करवाएंगी जीजी, पर मेरे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। हाँ, हाँ, मंजूर है जीजी, मंजूर है, सब 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 करूंगी। सब। तो चलो घर, लेकिन एक चेतावनी सुन लो, अगर हमको जरा सी भी भनक लगी ना कि तुमने गहना और उसके होने वाले बच्चे को जरा भी, इतनी सी राय भर भी तकलीफ दी, याद रखना हम तुमरा ऐसा हसर करेंगे कि तुम जानकी देवी से माफी मांगने के लायक भी नहीं रहोगी, समझे? चलो कमला। कारी लड़की चुप काहे खड़ी है? कौन है तू? और हमरे जवाई और पोती के बीच में यहाँ का कर रही? कजरी अनजान नहीं है। आज जब हम हॉस्पिटल में थे तो हमें पता चला कि इसका पति गहना के गांव से है, पर बेचारे को किसी काम की वजह से शहर से बाहर जाना पड़ा। इसीलिए हमने सोचा कि जब तक इसका पति वापस नहीं आ जाता हम इसका ध्यान रख लेंगे। हम कजरी के दोस्त हैं।
और हम भी माँ बनने वाले हैं। बढ़िया। लेकिन एक तो बात बता हमें, तेरा पति कहाँ है? वो हमारे पति काम के लिए शहर से बाहर गए, इसीलिए कजरी ने हमें मदद के लिए यहाँ बुला लिया। तो हम दोनों माई मिलकर बहुत बातें करते, एक दूसरे की मदद कर देते हैं। है कजरी, ये लड़की जौन बोल रही है सच है? हाँ हाँ दादी, ये मेरी दोस्त है, कहना। अच्छा चलो ठीक है। कजरी, अरे बड़ा थक गए हैं, अब हमको हमारा कमरा दिखा, आराम करेंगे। तो उधर कहाँ जा रही हो? उधर कौन सा कमरा है? अरे कजरी, तुझे अपने ही घर में नहीं पता कि कमरे कहाँ हैं? नहीं नहीं, वो दरअसल मेहमानों वाले कमरे उधर है, और आप लोग तो हमारे लिए परिवार है ना, तो हम तो आप लोगों को बड़े कमरे में ही ठहराएंगे ना। हाँ, वो तो है। तो इनका मतलब था कि बड़े कमरे उस तरफ है। हाँ, अच्छा। ए कजरी, चल बेटा, अब हम आराम करेंगे और उसके बाद बढ़िया सा खाना खाएंगे दादी पोती। हैं? आओ चलो। क्या ना ये सब? जवाई बाबू, पत्नी यहाँ है, आप हुआ क्या कर रहे हैं? अरे आइए हमरे साथ, अभी तो बहुत सारी बातें करनी है। अरे आइए। डॉक्टर बाबू, ये सब सिर्फ हमारे होने वाले बच्चे के लिए करना पड़ रहा है, हमें माफ कर दीजिएगा हमें। गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।